अभी एक बदबख्त की 2 दिन पहले की स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसने हमारे नबी के बारे में बड़े गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल किए, बड़ी बदतमीजी और बड़ी बेहुदा जुबान उसने इस्तेमाल की। और अभी मेरे पास सोशल मीडिया से खबर आई है उस मलून को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लाह करे कि वो इंसान अपने अंजाम तक पहुंचे। हम ऐसे बदबख्तों का नाम भी अपने स्टेज पर लेना गवारा नहीं करते जो नबी की तौहीन करे मेरे अजीजों। लेकिन आप गौर करें सहाबे किराम अपने नबी के साथ कितनी मुश्किलात सह रहे हैं मेरे भाई। कौन सी ऐसी कुर्बानी है जो सहाबे किराम ने नहीं दी है? हमने तो कुछ नहीं खोया, हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए, हम तो बड़े कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, बड़े आराम से रहते हैं। हमें इस्लाम पर चलने की तो कोई सजा नहीं मिली। सहाबे किराम को इस्लाम पर चलने की सजा मिली। हजरत सुमैया को देखो, उनकी पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को सताया जा रहा है। उनका जवान बेटा अम्मार भी है, उनके शौहर यासिर भी हैं। सुमैया को बांधा गया, उनके बेटे को बांधा गया, उनके शौहर को बांधा गया। अबू जहल ने धमकी दी, ऐ सुमैया अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, तूने ईमान न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे बदन के कपड़े छीन लिए जाएंगे, तुझे बरहना कर दिया जाएगा। ऐ सुमैया तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने ईमान से कॉम्प्रोमाइज न किया। अपने जवान बेटे के सामने सुमैया नंगी हो जाना गवारा कर लेती हैं, बरहना हो जाना गवारा कर लेती हैं, उनके बदन के कपड़े उतार लिए जाते हैं। ये अज़ियत एक माँ अपने जवान बेटे के सामने बर्दाश्त कर लेती है मगर इस्लाम नहीं छोड़ती है। सुमैया ने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये हजरत बिलाल है, ये हबशा के रहने वाले हैं, काले कलूटे गुलाम हैं। मेरे नौजवान साथियों, वो आपकी तरह स्मार्ट और हैंडसम नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है, वो अपने बालों पर जेल लगाने वाले, अपने कपड़े पर परफ्यूम लगाने वाले, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर तवज्जो देने वाले नहीं। बिलाल शक्ल सूरत के एतबार से हबशी हैं, काले कलूटे, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है अल्लाह, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज है, रसूल की मोहब्बत से लबरेज है, ईमान की मोहब्बत से लबरेज है। बिलाल का सीना है अरब की तपती हुई रेत है, और बिलाल की पीठ पर भारी पत्थर रखा हुआ है। और बिलाल का मालिक उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल मैं तुझे तकलीफें देना छोड़ दूंगा, तू इस्लाम छोड़ दे, तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे। बिलाल कहते हैं अहद अहद मेरा रब एक है, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर चलने वाला हूँ, मैं इन तकलीफों और इन अज़ियतों के सामने ढेर हो जाने वाला नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ, मैं इस्लाम पर चलने वाला हूँ। उस गरम पत्थर के नीचे और उस तपती रेत पर भी बिलाल की ज़बान से तौहीद की आवाज़ निकलती है मेरे भाई। ये सहाबे किराम थे। सहाबे किराम की 2 कैटेगरी थी, एक को हम मुहाजिर बोलते हैं, एक को अंसार बोलते हैं। ये मुहाजिर कौन थे, अंसार कौन थे? आइए कुरान उठाते हैं। कुरान का 28वां पारा, सूरह हश्र की आयत नंबर 8, 9, 10। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिक़ून। मेरे नबी के वो गरीब साहबा जो अपने घरों से निकाल दिए गए, अपने मालों से निकाल दिए गए, जो अल्लाह की मदद कर रहे हैं, जो रसूल की मदद कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह का फजल तलाश करना है, ये मुहाजिर साहबा, इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और जब ये मदीना पहुंचे तो मदीना के अंसारियों ने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युतिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। और मेरे नबी के वो सहाबा जो पहले से मदीना में रहते थे और पहले से ईमान ला चुके थे, वो अपने इन मुहाजिर भाइयों से मोहब्बत करते थे। पता ये चला कि 2 कैटेगरी है, एक दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले और इन लुटे हुए लोगों के लिए अपना सब कुछ लुटाने वाले। तो या तो मुहाजिर बन जाओ या अंसार बन जाओ, या तो दीन के लिए सब कुछ लुटाने वाले बन जाओ या जो लुटा रहे हैं उनका सपोर्ट करने वाले बन जाओ। ये 2 कैटेगरी है, एक मुहाजिरीन साहबा की, एक अंसार साहबा की।
उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी भी है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये तीसरी कैटेगरी है। अल्लाह ने कहा ये मेरे नबी के मुहाजिर साहब आए, ये मेरे नबी के अंसारी साहब आए, और जो इनके बाद आते हैं जो ईमान वाले लोग हैं वो तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते तो यही दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार तू हमारी भी बख्शिश फरमा दे, और हमसे पहले जो ईमान लाए तू उनकी भी बख्शिश फरमा दे, और उन ईमान वालों के खिलाफ हमारे दिल में कोई कीना कपट मत रखना। अल्लाह की कसम हमें फख्र है, हमें नाज है कि हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं, और हम उन बदनसीबों में से भी नहीं है जो सहाबे किराम की मोहब्बत के नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है मेरे भाई, हम तो सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम तो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और कान खोल के सुन लो, अली की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं है कि अबू बकर को बुरा भला कहा जाए, और अबू बकर की मोहब्बत का यह तकाजा नहीं कि अली को बुरा भला कहा जाए। हमें अबू बकर भी प्यारे हैं, हमें अली भी प्यारे हैं, हमें उमर भी प्यारे हैं, हमें उस्मान भी प्यारे हैं। रोए वो और पछताएं वो जिनकी जुबानें इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बदतमीजी और गुस्ताखी करें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शरह सद्र और इत्मीनान है अपने अकीदे और अपने ईमान पर कि हम सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, कातिल से भी हमदर्दी और मकतूल से भी हमदर्दी, ये कैसे हो सकता है? अगर आप अली से मोहब्बत करते हैं तो आपको अबू बकर को बुरा भला कहना पड़ेगा। आइए इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हो गए। हजरत अली किसी बात पे नाराज है। 6 महीना हो गया हजरत अली ने बैयत नहीं की। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो गए, हजरत अली ने बैयत नहीं की। 6 महीना गुजर गया। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, नबी की बेटी का इंतकाल हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के पास पैगाम भेजा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। हजरत अबू बकर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। वो चाहते तो ऑब्जेक्शन कर सकते कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, आप मेरे पास, मैं आपके पास क्यों जाऊं? अना का मसला नहीं था साहबे किराम के। हमारे यहां खानदानों और रिश्तेदारियों में ये सारा मामला खराब किया है अना ने। साहबे किराम ने अपनी अना को कुर्बान किया है मेरे भाइयों, जहां कुर्बान करने का मौका है। हजरत अली ने पैगाम भेजा कि अबू बकर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे घर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर हजरत अली से मिलने जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे से गिला शिकवा पेश किया। हजरत अली कहते हैं ऐ अबू बकर मैं आपकी किसी फजीलत का इनकार नहीं करता, अल्लाह ने आपको जितनी फजीलतों से नवाजा है मैं सब मानता हूं, मगर मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मेरी रसूल से कराबत है, मैं रसूल के चचा का बेटा हूं, रसूल का दामाद हूं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस रिश्तेदारी की वजह से मुझसे मशवरा लेना चाहिए था, मेरे मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था, मुझे इस बात पर नाराजगी है। देखिए गिला है, शिकवा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना शिकवा पेश कर। हजरत अबू बकर जवाब क्या देते हैं? वल्लाही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिला क़राबती।